इसके लिए अ, मतलब प्रवचन में सुना है कि आपने इतनी बार अपने संयम जीवन को ग्रहण किया है। ठीक है, मतलब ओगो पात्रे इतने हैं कि अब मेरू पर्वत तक मतलब बन जाए, इतने आपने किए हैं। तो ऐसे बोलते थे कि हम्म 15 सूत्र के 15 पन्ने पूरा बताया गया है। तो मैंने आज थोड़ा सा हम्म इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश की थी, तो उन्होंने बोला कि मतलब किसी से पूछा था, तो बोला हम्म कि ये द्रव्य इंद्रिय का एक कंसेप्ट आता है, द्रव्य इंद्रियों का, हम्म कि, कि अनंत बार द्रव्य इंद्रियां हुई है, तो हम्म इसलिए हमारा अनंत बार जन्म हुआ है, और वो सन्नी पंचेंद्रिय के लिए ही होती है द्रव्य इंद्रियां। हम्म तो उस हिसाब से कह सकते हैं कि नरक में, देवता में भी हो सकता, ऐसा होना चाहिए शायद, मनुष्य में भी हाँ है। तो हाँ इस हिसाब से थोड़ा बात ये है कि द्रव्य इंद्रियों को मतलब अनंत बार है, ये बस मानना पड़ेगा हमें कि हमने अनंत बार, ये मेरे को समझ में आया मोटा मोटी। मानना नहीं मान भगवान की वाणी को तो मानना ही पड़ता है। हाँ बिल्कुल मानना पड़ेगा, बिल्कुल। तो वही हाँ आपने द्रव्य इंद्रिय के concept- ठीक जी सुना है, उसको अपन व्यवस्थित कर लेते हैं प्रश्न को। जी 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 कि प्रज्ञापना सूत्र के 15वें पद में जो बात आई है, वो बात यूं है कि भगवान से प्रश्न किया गया कि हे भगवान, एक एक नाती ने जो ये नरक की इंद्रिय प्राप्त की है, चाहे वो द्रव्य इंद्रिय हो या भाव इंद्रिय हो, बात जी सुनना जरा और हुंकारा भी देते रहना, तो मेरे को समझ में आएगा आप लोग जी सुन रहे हो। प्रश्न जी किया सर। भगवान से कि भगवान, ये नारकी के ये जो नेरिय हैं, ये नारकी के जो जीव हैं, इन्होंने नारकी के द्रव इंद्रिय और भाव इंद्रिय कितने बार प्राप्त करे? तो वहां भगवान ने उत्तर दिया कि हे गौतम, तो बहुत सारे नारकी के नेरियों ने नारकी के पुनः द्रव्य इंद्रिय और भाव इंद्रिय अनंत बार प्राप्त की है। क्या प्रश्न आया? कि कि एक एक नारकी के नेरी ने भावेंद्रिय या द्रवेंद्रिय कितने होती है? 5 होती है। सोतेंद्रिय, चक्षुंद्रिय, घ्राणेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, स्कंद्रिय। ये जो बाहर से दिखती है वो तो द्रव है, और आंतरिक इनके जो उपयोग होते हैं विषय के, वो भावेंद्रिय। ओके सर? जी जी तो ये कितनी बार प्राप्त की है और आगे भी कितनी बार प्राप्त करेंगे? तो भगवान फरमाते हैं, ये द्रव्य इंद्रिय और भाव इंद्रिय एक एक नारकी के नेरिय ने नेरिक पने के रूप में अनंत बार प्राप्त कर ली। और आगे आगे कितनी बार प्राप्त करेंगे भविष्य में? तो फिर उत्तर दिया भगवान ने कि आगे भी कोई 5 बार प्राप्त करेगा, 5 इंद्रिय, कोई 5 भाव इंद्रिय या द्रव इंद्रिय प्राप्त करेगा, कोई 10 द्रव इंद्रिय भाव इंद्रिय प्राप्त करेगा, कोई 15 करेगा। ऐसे करते करते कोई संख्यात करेगा, कोई असंख्यात करेगा, कोई अनंत करेगा। अब बात समझ में आई? जी जी अ, तो इससे ये पांच स्पष्ट बार, होता है। हाँ बोलिए। 5 तक इंद्रियां, मतलब कि इसका क्या 5 ही मतलब होती है वैसे? ना द्रव इंद्रिय, 5 ही होती है। वो 8 द्रव वाला इंद्रिय कितनी? अच्छा, द्रव इंद्रिय कितनी होती है? वो तो 5 होती है, जैसे अपने बस श्रोते तो चक्षुष 5। घ्राण। हाँ, जी स्पर्श इंद्रिय। बरोबर। तो ये कितनी? 5 होती है। तो भगवान ने जी कहा भविष्य में ये कितनी बार प्राप्त करेंगे? कितनी प्राप्त करेंगे? तो भगवान ने कहा कोई 5 प्राप्त करेगा, कभी कोई 10 प्राप्त करेगा, कभी 15 करेगा, कोई संख्यात असंख्यात अनंत प्राप्त करेगा। मतलब 5 प्राप्त करेगा, मतलब ये 5 इंद्रिया प्राप्त करेगा या 5 बार हाँ, और सकता 5 है ये? बार नहीं, 5 इंद्रिया। कोई 5 बार और फिर 5 इंद्रिय प्राप्त करेगा। कोई कोई एक बार, जैसे इसका मतलब ये हुआ, कोई जीव एक बार पुनः नरक में आएगा, जी यानी 5 भाव इंद्रिय प्राप्त करेगा। 10 बोला तो फिर वो 2 बार आएगा। ओके, 15 बोला तो वो फिर 3 बार आएगा। 3 बार संख्यात बोला आएगा। तो वो कितनी बार आएगा? असंख्यात और अनंत मतलब भी बोला भगवान ने। तो यानी जी कि मान लो कभी कोई 5, कोई नहीं भी प्राप्त करेगा, ऐसा भी बोला भगवान ने। तो नहीं प्राप्त करेगा, इसका मतलब क्या हुआ? कि नरक से निकलकर वह जीव तिरंज मनुष्य में उत्पन्न होगा, फिर कभी नरक में नहीं आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि वो मनुष्य बनेगा, मनुष्य बन के मुनि बनेगा, मुनि बन के मोक्ष चला जाएगा, तो फिर कभी नरक में नहीं आएगा। और कभी जी कोई आएगा तो वो 5 इंद्रिय प्राप्त करेगा, यानी कि एक बार आएगा, फिर नहीं आएगा। बराबर। मान ली कभी वो 10। आएगा तो 10 इंद्रिय प्राप्त करेगा, तो फिर वो 2 बार आएगा। बात समझ में आ जी गई? जी
इस प्रकार से संख्यात अनंत बार भी आ सकता है, अनंत द्रव्येंद्री भावेंद्री प्राप्त कर सकता है। तो अच्छा, इससे ऐसे सिद्ध अनंत होता है, इससे सिद्ध होता है कि हमने भी कई बार अनंत बार नरकों की इंद्रियों को प्राप्त किया किया है। है। तो ओके, जैसे जी, जैसे ये बोलते हैं कि भाई संयम जीवन भी हमने अनंत बार लिया, ये सही नहीं है? अनंत नहीं हो सकता वो, क्योंकि मनुष्य का जो भाव है वो संख्यात ही है ना, संख्यात बार ही हो सकता है, वो अनेक बोल हाँ, सकते हैं। बराबर है, बराबर है। देखो, वहां जो जी जी संयम की बात जो आती है ना, वो जी 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 द्रव्य संयम की बात आती है, भाव संयम की नहीं। जी, द्रव्य संयम द्रव्य की। संयम, द्रव्य संयम क्या होता है? भावों से नहीं, मतलब संयम जीवन को पालना, मतलब वेश सिर्फ धारण मैंने करना। प्रश्न किया, द्रव्य द्रव्य का क्या मतलब होता है? वेश धारण करना। वेश धारण देश धर्म। करना। भाव, भाव में उनके संयम है ही नहीं, जी भावों में उन्होंने समय का स्पर्श किया ही नहीं, केवल वेश धारण कर लेता। ये हमने अनेक बार किया है, और इतनी अनेक बार जी किया है जो आपने बताया कि अगर उन उन समय के उपकरणों को इकट्ठा करें तो मेरू पर्वत जितना बड़ा पर्वत भी हो सकता है। ये बात सही है, किंतु वो द्रव्य रूप में हमने किया, भाव रूप में नहीं किया। जी जी, द्रव्य रूप में किया, बराबर। ठीक सर। इसमें क्लियर है। आप बोल रहे हैं सर द्रव्येंद्रिय और भावेंद्रिय, तो वो तो हम्म मनुष्य में भी है, देवता में भी है, तो नरक का ही हाँ, कैसे होता है सर? इसके लिए सभी के साथ बोला हुआ है भगवान ने। जैसे नरक का एग्जाम्पल दिया तो भगवान ने हाँ, कहा 23 दंडक के साथ ऐसा हुआ है। अच्छा। हाँ, तो सब में ही इंद्रियां तो होती है, 5 इंद्रियां तो हाँ भावेंद्रिय भी। हाँ, किसमें 5 होती, किसमें 4 होती, किसमें 2 होती, सब में किया हुआ है। तो यहाँ तक कि नवग्रह तक हम अनंत बार जा चुके हैं, जी, अणुत्तर विमान में नहीं। नवग्रह तक। हाँ जी, बराबर। आ गई समझ में बात? जैसे नरक गति का बोला भगवान ने, वैसे ही असुर कुमार का बोला, वैसे महामंत्र का बोला, वैसे ज्योतिष का बोला, वैमानिक का बोला, नवग्रह का बोला, ऐसे तो फरमाया ऐसे भगवान। ऐसे कह सकते हैं ना, नवग्रह का जीव तो साधु ही बनता है, मतलब जब वो मनुष्य गति में आते हैं, या साधु ही नवग्रह में जाता है? नहीं नहीं नहीं, ये किसने बोला? क्योंकि मिथ्यात्व होते कि नहीं होते वहां? नवग्रह में कितनी दृष्टि होती है? दोनों होती है दृष्टि तो, मिथ्यात्व बोलो बोलो, होती है। कितनी होती है? अब मुझे याद नहीं है, लेकिन मिथ्यात्व और सम्यक दृष्टि दोनों ही तीनों दृष्टि मतलब होती होती है। है। तीनों तीनों दृष्टि होती है। तीनों नहीं दृष्टि होती है। होती है, तो तीनों दृष्टि में मिथ्या दृष्टि भी है, तो साधु मिथ्या दृष्टि होते हैं क्या? हो सकते हैं ना। हाँ, अरे फिर साधु कैसे कहलाएंगे वो? वो भावों से नहीं है, वो द्रव्य से हो गए फिर, हाँ, मतलब तो वही फिर वाली बात बात होगी। बात अलग हो गई। ये जी। हो गई कि जो नवग्रह में जाने के लिए साधु का वेश जरूरी है। बराबर, ओके। साधु नहीं जी। होते, साधु का वेश होता है, तभी तो मिथ्या दृष्टि अच्छा, होता है। जी जी जी। हाँ, 12 देवलोक तक तो कोई भी जा सकता, 8 देवलोक तक तिरंज जाता ही है, 12वें देवलोक जी, तक मनुष्य श्रावक जाता ही है। श्रावक, और आगे जाने बराबर के जी। लिए साधु का वेश जरूरी है, और अनुत्तर में जाने के लिए साधुपना जरूरी है। जी। वैसे सब में साधु जाता है, पहले में भी जाता, दूसरे में भी जाता, तीसरे में भी जाता। साधु की गति कितनी है बताइए? साधु की गति तो हाँ, देवता की, देवता देवता में ही होगी साधु की गति तो। बताओ ना कितनी है? देवता है 198। ओके। बताइए बताइए, कौन बताएगा? बोलिए। गति गति किसको आती है? साधु की गति 70 की और मोक्ष। हाँ, साधु की गति 70 की है, यानी 12 देवलोक, 9 लोकांतिक, 9 गर्वेक और 5 अनुत्तर विमान। ये 35 के पर्याप्त और अपर्याप्त 70 हो जाते हैं। तो साधु कहाँ जाता है? अनुव्यवमानिक में ही जाता है। ठीक है जी साहब? जी। हाँ, बोलिए दीपमाला जी। नहीं, ठीक सा, क्लियर है सा, क्लियर है सा। ओके। और कोई प्रश्न किसी के? सर इसका स्टार्टिंग का एक बार वापस बता दीजिए। क्या? ये अनंत बार जन्म मरण कर चुका है उसके लिए हाँ, स्टार्टिंग कहाँ से देखो लेंगे? देखो, चलो मेरे पास मैंने किताबें निकाली है, वो 15वां पद, उसको उसको देखते हैं।
भगवान ने वहां क्या बताया। ओके, उसी बात को मैं पढ़ता हूँ। अब देखो यहाँ विवेचना क्या है वो पढ़ लेते हैं। ओके सर। ठीक सर। हाँ सर। ओके, हाँ, ताकि बात स्पष्ट होनी चाहिए। बात स्पष्ट नहीं होगी तो उलझे रहेंगे। ओके, देखो प्रश्न किया कि हे भगवान, पुरस्कृत, हे भगवान पुरस्कृत भाव इंद्रिया कितनी है? तो प्रश्न उत्तर आया कि हे गौतम, पुरस्कृत भाव इंद्रिया 5 हैं। इसका मतलब क्या हुआ? आवाज किसकी आ रही है ये? तो यहाँ बात आई कि एक एक नारकी के नेरिये ने भाव इंद्रियां अतीत में अनंत की। आवाज आ रही मेरी? हाँ सर। जी हाँ जी। वर्तमान में 5 हैं क्योंकि वो नारकी के जीव हैं, और भविष्य में भी वो 5 कर सकते हैं, 10, 15, संख्यात असंख्यात अनंत भाव इंद्रियां हो सकती है। एक एक असुर कुमार ने भाव इंद्रिया अतीत काल में अनंत की, वर्तमान में 5 है, भविष्य में भी 5, 6 या संख्यात असंख्यात अनंत हो सकती है। इसी प्रकार नव निकाय, वानवंतर, ज्योतिषी और पहले दूसरे देवलोक के एक एक देवता का कर देना चाहिए। तीसरे देवलोक से नवग्रह तक के नारकी की तरह कहना चाहिए। 4 अनुत्तर विमान के एक एक देवता ने भावेंद्रिया अतीत काल में अनंत की, वर्तमान में 5 है और भविष्य में 5, 10, 15 संख्यात होगी। सर्वार्थ सिद्ध के एक एक देवता के भाव इंद्रिया अतीत काल में अनंत की, वर्तमान में 5 है और भविष्य में 5 होगी। 5 हस्ता और 3 विकलेंद्र के एक एक जीव ने भाव इंद्रिया अतीत काल में अनंत की, वर्तमान में एक इंद्रिय के 1, बेंद्रिय के 2, तेंद्रिय के 3, चौंद्रिय के 4 और भविष्य में कोई 6, 7 संख्यात असंख्यात अनंत होगी। किंतु पृथ्वी पानी वनस्पति में 6, 5, 6, 7 संख्यात असंख्यात अनंत होगी। त्रियन पंचेंद्रिय असुर कुमार की तरह कहना चाहिए। एक एक संगी मनुष्य ने भाव इंद्रियां अतीत काल में अनंत की, वर्तमान में 5 है, भविष्य में किसी की होगी किसी के नहीं होगी। जिसके होगी उनके 5, 6 संख्यात असंख्यात अनंत होगी। आई बात समझ में अब जी। डॉक्टर साहब? तो थोड़ा मतलब उसका कोरिलेट नहीं कर पा रहे कि ये क्या प्रूफ हुआ कि भाई बार बार नरक में जन्म लेंगे या बार बार इसमें जन्म लेंगे। भगवान से प्रश्न किया, कोरिलेट। भगवान से ये प्रश्न किया ना कि भगवान को पूछा कि भगवान ये जो नारकी के जीव हैं, इनके जो ये इंद्रियां हैं, इन्होंने ये इंद्रियां इनको कितनी बार मिली, ये प्रश्न किया भगवान से। अच्छा, अब हम अच्छा, अपने ऊपर घटित करते हैं। ओके चलो, अपन मनुष्य हैं तो भगवान से प्रश्न किया कि ये जो मनुष्य हैं, इनके जो इंद्रियां हैं, ये सोते इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, रसना इंद्रिय, स्पर्श इंद्रिय, ये जो इंद्रियां हैं, ये इंद्रियां इनको कितनी बार मिली, प्रश्न ये किया भगवान से। तो भगवान ने उत्तर दिया कि हे गौतम, इनके जो 5 इंद्रियां हैं, चाहे वो द्रव इंद्रिय के रूप में बोल दो या भाव इंद्रिय के रूप में बोल दो, ये जो इंद्रिय हैं, इन्होंने अतीत काल यानी पास्ट में अनंत बार ये प्राप्त कर ली, और प्रेजेंट में इनके 5 है। डॉक्टर साहब समझ में आ रही बात? हाँ हाँ सर, आ रही है। हाँ, और भविष्य में भी वो कितनी मिलेगी? तो वो भगवान कह रहे हैं किसी को 5 मिलेगी, किसी को 10 मिलेगी, किसी को 15 मिलेगी, किसी को संख्यात असंख्यात अनंत भी मिल सकती है, किसी को नहीं भी मिलेगी। बात समझ में आई अब? हाँ सर, आप समझ रहे, आप समझ रहे। ओके, अब नहीं मिलेगी इसका क्या मतलब हुआ? मुक्त हो जाएगा, मोक्ष। हाँ, आज कर्म खपाकर मोक्ष चले जाएंगे, तो 5 इंद्रिय मिलेगी नहीं। इससे ये सिद्ध होता है कि नहीं होता है कि हम भी अनंत बार नरक में गए? हाँ ओके ना? डाउट क्लियर हो हाँ गया? सर, हाँ सर। डाउट क्लियर? ओके ओके ओके, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। अब बताइए, और किसी का प्रश्न है? इसको ऐसा नहीं समझ सकते सर कि लोक के हर प्रदेश पे जन्म मरण अपन किए हैं। हाँ हाँ, समझ सकते हैं ना।
वो हाँ तो प्रश्न वैसा ही किया था ना नरक में कल या परसों रुचि जी ने प्रश्न किया था मेरे से कि भाई साहब हाँ, हमने कहाँ कहाँ जन्म लिया। तो हाँ, मैंने यही कहा कि हमारे जीव ने इस पृथ्वी पर इस लोक में ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ जन्म नहीं लिया हो। सुई की एक नोक भी खाली नहीं है। तो इससे आई बात समझ प्रमाणित में? नहीं होगा कि नरक में भी गए अपन, देवता में भी गए, इससे नहीं क्यों नहीं 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 क्यों नहीं प्रमाणित होगा? हो सकता है ना। हाँ हाँ हो सकता है ना, वही तो बात हाँ, कह रहे हैं। हाँ, वही बात कह रहे हैं। और ऐसी भी कोई भूमि खाली नहीं सुई की नोक बरोबर भी। हम्म, कौन सी? त्रसनाल वाली, अच्छा, जहां से कोई सिद्ध न हुआ हो। आई बात समझ में साहब? जवाब नहीं आया। हाँ बात समझ सर, में आ गई सबको? हाँ क्लियर। हाँ ओके ओके, आगे चलते हैं। आज रजत जी शायद नहीं है। क्या नाम है? संदीप जी। संदीप जी नहीं है आज। चलो ओके। अब कुछ अपन एक बात चल रही थी अपने नारकी जीवों की, वेदना की बातें चल रही थी कल। उसको थोड़ा सा और ले लेते हैं पॉइंट्स को, कि कितनी तरह की वेदना बताई नारकी में? 10 वो तो 10 तो बताई अपन ने विस्तार क्षेत्र से। की, क्षेत्र, हाँ क्षेत्र की 10 बता दी। वो ठीक है 3। हाँ हाँ, क्षेत्र थे, परस्पर थे, और हाँ, असोद्रित देवकृत। थे, मतलब देवकृत थे। तो क्षेत्रकृत तो हमने देख ली, अनंत सुधा होती है। हैं? जगत में जितने भी खाद्य पदार्थ हैं वे सब अगर एक नेरियों को भी दे दिए जाएं तो भी उसको सुधा शांत नहीं होती, ऐसी भूख लगती है। उसी प्रकार पानी के लिए, तृष्णा के लिए ठंड लगती है, ताप लगती है, बहुत तेज बुखार आ जाता है, खुजली चलती है, और अनंत तरह के रोग हो जाते हैं उनको। और कोई आश्रय देने वाला नहीं मिलता है, भाई तुम थोड़ी देर यहाँ विश्राम कर ले, ऐसा कोई आश्रय देने वाला नहीं मिलता। अनंत शोक में रहते हैं और अनंत भय बना रहता है। ये तो शक्तिकृत उनको वेदना हो गई। अब दूसरी है परस्परोद्रित वेदना, यानी नारकी जीव एक दूसरे को भयंकर वेदना देते हैं। वे एक दूसरे के जन्मजात शत्रु की तरह रहते हैं। जैसे कौवे और उल्लू में, और सांप और नेवले में जैसे जन्मजात बैर होता है, वैसे बैर नारकी जीवों में एक दूसरे के प्रति होता है। इस कारण वे आपस में लड़ते झगड़ते हैं, मारपीट करते हैं, काटते हैं, कई तरह के उनको कष्ट देते हैं आपस में। जैसे नए नए कुत्ते को कोई देख लेता है तो उस कुत्ते पर दूसरे सारे कुत्ते टूट पड़ते हैं, कोई दांतों से, पंजों से उसको कष्ट पहुंचाते हैं। उसी तरह से नारक जीव भी एक दूसरे पर आक्रमण करते हुए नाना प्रकार से पीड़ित होते रहते हैं। इस प्रकार ये वेदनाएं 5 नारकियों तक चलती है, ये परस्पर चलती है। छठे और 7वें नरक में बहुत भयंकर वेदना है, इससे भी ज्यादा। वो ऐसे होती है कि जैसे गोबर के कीड़े होते हैं। गोबर में कभी कीड़े देखे कि नहीं देखे? किसने गोबर देखा नहीं देखा? हाँ, गोबर देखा? तो गोबर में कीड़े देखे नहीं देखे कभी? देखे हैं सर। पहले जमाने में गोबर थेपते थे, थेपने का समझ गया? जी। कंडे हाँ बनाना। हाँ, पेंडे नहीं। बनाने थे। तो उसमें उसको कभी कच्चा उखाड़ लेते थे, सूखा हुआ नहीं, अधिक सूखा हुआ उखाड़ लेते थे, उसके नीचे कितने कीड़े होते थे, होते कि नहीं होते? तो जी। जैसे वो गोबर में कीड़े होते हैं, तो ऐसे ही 36 नारकी के नेरिये खुद व्यक्ति से ऐसे कीड़े का रूप बनाते हैं, तीखे तीखे वज्र की तरह, और एक दूसरे लड़ते हुए एक दूसरे के शरीर में, एक आगे से घुसते हैं तो पीछे निकल जाते हैं, कोई पीछे से घुसता तो आगे निकल जाता है। ऐसे शरीर में बहुत ही छलनी कर देते हैं। जैसे आटे चालने की छलनी होती नहीं होती, ऐसे वो पूरे शरीर को बना देते हैं। इस प्रकार वो भयंकर वेदना सहन करते हैं, एक दूसरे गोरति गोर कष्टों को सहन करते हुए वहां रहते हैं। इस प्रकार किसी किसी जीव को नारकी वेदना को भोगते भोगते, ऐसा कष्ट सहन सहन करते करते कभी कभी सम्यक्त भी आ जाता है। तो ऐसे सम्यक दृष्टि जीव तो शांति से उन अपने पूर्वकृत कर्मों को समझ कर भोग लेते हैं, दूसरों को कष्ट नहीं देते हैं। इस प्रकार नारकी जीव एक दूसरे को परस्पर वेदना देते हैं। ओके। मेरा एक सवाल था। हम्म।
तो इनका तो वेकरी शरीर रहता है ना, तो इनको भी पीड़ा होती है। होती है ना, क्यों नहीं होगी? वेकरी शरीर का मतलब क्या हुआ? कोई भी रूप धारण कैसे भी कर सकते हैं, हाँ, बस टूटेंगे तो वापस छोटा जो मोटा रूप बना लेना। अब आत्मा तो उसमें होती है ना, ओके। ओनली शरीर तो होता नहीं। शरीर के अंदर कौन क्या होता है? शरीर के अंदर कौन विराजमान है? मैंने का जीव आत्मा, क्या अरे बोलेंगे। आत्मा विराजमान है ना, जिसको हम नारकी कहते हैं, हो जी, ना? तो जब कष्ट किसको होता है, शरीर को होता है कि आत्मा को होता है? शरीर। बोलो दीपमाला जी। एक्चुअली देखा जाए तो अगर कोई गलत करेंगे तो आत्मा भी पीड़ा तो होती ही है, लेकिन यहाँ पे नहीं, शरीर मेरा को पीड़ा मेरा होगी। मैं इतना इतना लंबा नहीं। मेरा प्रश्न ये है शरीर कि कष्ट शरीर को होता है या आत्मा को होता है? शरीर को होता है, अगर लगती है तो शरीर को होता है पहले। बराबर। अगर शरीर को ही कष्ट होता तो मुर्दे को मारने से भी कष्ट होगा क्या? नहीं, उसमें आत्मा नहीं है। नहीं। तो इसका सीधा मतलब हुआ कि शरीर को कष्ट नहीं होता। ओके। किसको कष्ट होता है? आत्मा को। आत्मा को। और कष्ट भी इसीलिए हमारे यहाँ किसी भी हिंसा को क्या बताया, क्या कहा गया? प्राणातिपात, को प्राणों का अतिपात। ओके, प्राण क्या होता है? चेतना। कौन बताएगा? प्राण कितने होते हैं? 10। 10 प्राण होते हैं। ओके, तो जैसे उन 10 प्राण होते हैं, 10 प्राण कौन कौन से पता होगा? सोते इंद्रिय बल प्राण, चक्षु इंद्रिय बल प्राण। अब चक्षु, चक्षु को कष्ट नहीं होता है। कष्ट किसको होता है? बल प्राण। उसके बल कौन दे रहा है? पीछे से कौन, किसका प्राण है? इसका मतलब वो आत्मा रही हुई है, तो उस आत्मा को ही कष्ट होता है। तो अब वैकृत शरीर के अंदर भी तो आत्मा है ना दीपमाला जी, जी। तो फिर कष्ट क्यों नहीं होगा? आपका प्रश्न यही था कि वैकृत शरीर वाले को कष्ट क्यों होता है? हाँ, हाँ, नहीं तो वो शरीर लघु को दंडक। कष्ट नहीं होता। जी जी, वो मैं कंफ्यूज हो गई थी, लघु दंडक में ही बोला ना कि शुभाशुभ पुद्गल रहते हैं उनके, तो सहनन, हाँ, वो सहनन ठीक के है। उसमें। हाँ हाँ, वो ठीक है। तो पुद्गल, ये तो अपना औदारिक होगा तो भी पुद्गल ही कहलाएगा ना। मान लो औदारिक शरीर है, अपने जैसा शरीर को भी माने तो भी ये भी पुद्गल ही है। ये क्या है? पुद्गल पर है। वहां वहां अशुभ पुद्गल होते हैं, सड़न गलन विध्वंस दुर्गंध वाले। जी पर होंगे तो वैकृत शरीर के रूप में होंगे। जी समझ में आई बात? जी, आगे समझिए। नहीं, क्लियर आई कि नहीं आई? डाउट्स नहीं रहना चाहिए। मतलब फिर क्योंकि कोई प्रश्न तो हमारे कर सकते। प्राण को डैमेज करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली हमारी आत्मा से लिंक्ड है, तो इसलिए आत्मा को पीड़ा हाँ, होती है। अब बात समझ गए आप। क्योंकि इन इन इंद्रियों को बल कौन दे रहा है? आत्मा दे रही है। प्राण इनमें इनमें बल क्यों आया? आत्मा से आए। आत्मा से आया। बात समझ में आ गई अब? तो यहाँ जो कुछ भी हो रहा है वो प्राणातिपात होता है। जीव की हिंसा होती है क्या? नहीं, जीव क्यों मरता तो नहीं? नहीं है। जब जीव मरता नहीं है, बहुत अच्छी बात। तो मरता कौन है? शरीर। नहीं, फिर गलत बोल गए। अब दीपमाला जी बताओ, मरता कौन है? वध किसका होता है? आत्मा। हम्म? वध क्या प्राणों बोल? का। प्राणों का, शक्तियों का। प्राणों का वध होता है। बहुत अच्छा, किसने जवाब दिया ये? मान लो किसी के कान में कीले ठोकेंगे तो उसके सोते इंद्रिय बल प्राण तो नष्ट हो गया। मान लो किसी की आंखें फोड़ देंगे तो चक्षु इंद्रिय बल प्राण नष्ट हो गया। ओके ना? जी इस तरीके से हिंसा होती है। इसलिए आगमकारों ने जीव मार दिया ऐसा नहीं बोलते, प्राणातिपात बोलते। क्या बोलते हैं? प्राणातिपात। प्राणातिपात। हम्म। ओके, अब बात समझ में आ गई जी। ना सर? आ गई सर। ओके सर। तो इस प्रकार नरक में एक दूसरे को आपस में जो लड़ाई करते हैं, झगड़ करते हैं, भिड़ते हैं, ये तो उनको बोलते हैं परस्परोद्रित वेदना। ओके, जय हिंद सर। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। अगर आंखें क्या फोड़ देंगे और आंखों की प्राण चले जाएंगे तो लेकिन आत्मा तो रहेगी ना सर शरीर में।
सिर्फ आंखों आत्मा तो अजर अमर है ना। बात हो गया। अगर आत्मा मर जाती तो जीव ऐसे ही बोलते जीव मर गया। आत्मा तो अजर अमर है ना। उसका जो प्राण था, उसके जितनी इंद्रिय थी, उसको हनन कर दिया, तो जो जितनी हनन हुई उसको बोलेंगे ना, प्राणों का हनन हुआ। जैसे मान लो किसी का हमने जुबान काट ली, तो क्या हुआ? बोलचाल बंद हो जाएगी, खाना पीना कम हो जाएगा। हाँ, तो रचना इंद्री बल प्राण हनन हो गया। हाँ, मान लो किसी का आंखें फोड़ दी, तो हाँ जी, तो 5 इंद्रिय में एक ही इंद्रिय का प्राणाधिपत हुआ ऐसा। हाँ, यूं अगर बोलेंगे कि जीव मर गया तो जीव मर गया तो फिर अगर मर गया तो अजीव हो जाएगा, और अजीव जीव नहीं होता। ओके, इसलिए जीव मरता नहीं है, जीव कष्ट भोगता है, ये बात अलग है। किंतु वो किसके द्वारा भोगता है? इंद्रियों के मार्फत भोगता है। और इंद्रियों की जो शक्ति होती है वो नष्ट होती है, जीव नष्ट नहीं होता। मान लो किसी को बिल्कुल मार ही दिया, शरीर के 2 टुकड़े कर दिए, तो उस समय क्या होगा? कौन सा बल प्राण चला जाएगा? ऐसा उसमें करना और एक बार। जैसे मान लो किसी ने शरीर के 2 टुकड़े कर दिए, हाँ, तो उस समय कौन सा बल प्राण जाएगा? आयुष्य बल प्राण। काय और बल प्राण भी बताइए। जाएगा। हाँ जी, काय बल प्राण। काय बल सारे काय बल बल प्राण प्राण। चले जाएंगे। बात काय समझ में बल आ गई? प्राण। हाँ, सभी बल प्राणों का हनन हो जाएगा। ओके। ये सर। ओके, बात समझ में आ गई? और कोई डाउट्स? नहीं, ठीक है, आगे चले। हाँ सर। अब आती है एक तीसरी वेदना आती है, देवदृत यानी असुरोदृत। कि नारकी में असुर कुमार देवों की एक जाति होती है जिसको हम परमाधामी कहते हैं। वो 15 तरह की होती है। ये परमाधामी जो देव होते हैं, ये अत्यंत क्रूर, निर्दयी, कौतूहली होते हैं। दूसरों को सताने में, पीड़ा पहुंचाने में इन्हें बड़ा मजा आता है, बड़ा आनंद आता है। एक दूसरे को लड़ाना, भिड़ाना, तमाशा देखना, ये परमाधामी असुर नारकी जीवों को भयंकर दुख देते हैं। इसलिए वो उन नारकी जीवों को आपस में लड़ाते हैं, भिड़ाते हैं और देखकर आनंद का अनुभव करते हैं। ये जो परमाधामी देव होते हैं, इनकी भी अलग अलग तरीके से कष्ट देने की क्षमता होती है। जैसे मान लो पहला असुर कुमार है अम्ब। वो क्या करता है कि नारकी जीवों को आकाश में उछालता है। इसमें उसको बड़ा मजा आता है, और आकाश में उठाकर नीचे पटकता है, तो कितना कष्ट होता है। हड्डी हड्डी, अपने तो कहते हैं हड्डी हड्डी टूट जाती है, वहां हड्डी नहीं होती, पर कितना कष्ट होता है। तो एक इस अम्ब नाम के परमाधामी देव को उन नारकी जीवों को आकाश में उछाल कर नीचे पटकने में बड़ा मजा आता है। इस प्रकार वो वेदना देता है। दूसरा है अम्बरीश। ये क्या करता है? छुरी आदि लेकर छोटे छोटे टुकड़े कर कर भट्टी में पकाने का काम करता है। इससे उसको बड़ा मजा आता है, आनंद आता है। तीसरा है श्याम। जैसे सिपाही चोर को मारते पीटते हैं, उसी तरह नारकी जीवों को लातों से, गुस्सों से, चाबुक से आदि से बहुत बुरी तरह से कष्ट पहुंचाता है। ये श्याम नामक परमाधामी देव इसी में आनंद बनाता है। फिर सबल, जैसे सिंह होता है, बिल्ली होती है, कुत्ता होता है, अपने बक्स को पकड़कर, खाने के पदार्थ को पकड़कर उसके जैसे चीर फाड़ करते हैं, एक दूसरे आपस में लड़ते नहीं लड़ते, वो टांग उसकी वो खींचता, वो उसके मांस के लोथड़े को। इस प्रकार ये परमाधामी देव एक दूसरे नरकी को पकड़कर खींचतान करते हैं, और ऐसे करते हुए वो कभी पांव चीर देते हैं, कभी हाथ चीर देते हैं, कभी गर्दन चीर देते हैं। इस प्रकार ये सबल नामक परमाधामी देव उन जीवों को बहुत ही कष्ट देते हैं। ये सारी चीजें जो बता रहे हैं कोई कल्पना नहीं है। बात समझ में आई? ये भगवान के कहे हुए मूल शब्द हैं, आगम पाठ है ये। ओके, जी। कोई बोले ही नहीं। हाँ सर, हाँ सर। हाँ,
इस प्रकार रुद्र जो होते हैं वो क्या करते हैं, त्रिशूल से, जैसे बलि के लिए लाए हुए बकरे को जो भोपा होता है या जो भी मारने वाला होता है वो त्रिशूल से कैसे उसको छेद देता है, उसी प्रकार शूलों में वो नारकी के जीवों को बांध देते हैं। महारुद्र होते हैं जिसे कसाई मांस के टुकड़े को कैसे खंड खंड करता है, उसी प्रकार वो करता है। काल नामक परमाधामी जो देव होता है वो क्या करता है कि हलवाई जैसे गर्म तेल में कढ़ाई में पूरी भुजिया तेरते क्या करते हैं, तेल तेरते हैं ना, वैसे उनको तल देता है। महाकाल क्या करता है, जैसे गिद्ध आदि पक्षी मुर्दे कलेवर का मांस नोच नोच खाते हैं, वैसे ही असुर कुमार नारक जीव के मांस चिमटे से पकड़ पकड़ कर खींच देते हैं, एक एक नस निकाल देते हैं, कष्ट देते हैं। इस प्रकार 80 पत्र, जैसे युद्ध चल रहा होता है एक दूसरे तलवारों से कैसे गर्दन काट देते हैं, इस प्रकार ये 80 पत्र नामक जो परमादामी देव होता है वो एक दूसरे की गर्दन काट देते हैं। धनुष नाम कर का जो है, जैसे शिकारी कान तक धनुष खींचकर पशु को बाण से बींध देता है, उसी प्रकार ये असुर कुमार बाणों से नाग के जीवों को बींध देते हैं। कुंभ नाम का जो परमादामी देव है, जैसे हम क्या करते हैं, नींबू को चीरते हैं, उसमें नींबू मिर्च लगाते हैं और फिर हांडी में अचार डालते हैं, वैसे ही उन नारकी जीवों को टुकड़े टुकड़े करके उनमें उनको जो कष्ट होता है ऐसे तीखे तीखे खटास वाले मिर्ची वाले नमक वाले लगाकर उनको क्या करते हैं, वो एक बड़े से भांड में पैक करके उनको कष्ट देते हैं। बालूका वाला क्या करता है, जैसे बुंगड़े बनाने के लिए जैसे बड़बूजा वाला बुंगड़ा बनाता है, सेकता है, वैसे ही उनको सेक देते हैं। बेहतरनी जैसे धोबी वस्त्र धोता है, पछाड़ता है, निचोड़ता है, उसी प्रकार परमादामी देव उन नारकी जीवों को भी नदी में धोते हैं, पछाड़ते हैं, मारते हैं। इस प्रकार से वो परमादामी देव कष्ट देते हैं। खरस्वर क्या करते हैं, जैसे बहुत सारे शौकीन लोग बगीचे में हवा खाते हैं, उसी प्रकार परमाधामी असुर कुमार भी विक्रिया करके सामने वृक्षों के समान वन में नारकियों को बिठाकर हवा चलाते हैं, जिससे वो उनके पत्ते गिरते हैं, वो तलवारों की तरह उनके ऊपर गिर जाते हैं। ये इस प्रकार कष्ट देते हैं। और महाघोष नाम का जो 15वां परमाधामी है वो बड़ा निर्दयी होता है, जैसे चरवाहा भेड़ों के बाड़े में ठूस ठूस कर भरता है, वैसे ही असुर कुमार नारकी जीवों को एक कंडेस्टेड एरिया में इतना भर देते जिस जगह ही नहीं होती है, इतना ठूस ठूस के भर देता है। इस प्रकार खचाखच भरने से उन नारकी जीवों को बहुत पीड़ा होती है। ये 15 परमाधामी देव भी असुर कुमार देवों को क्या करते हैं, बहुत ही यातना देते हैं। इस प्रकार ये यातना देते हैं और कभी कभी तो वो असुर कुमार देव उनको याद भी दिलाते हैं। क्या याद दिलाते हैं कि जैसे मान लो किसी ने इस नारकी जीवों से पहले जो जीवन था उसमें मदिरा पान किया या त्रस्त जीवों को उन्होंने बहुत क्रूरपने से मारा, तो वो नारकी जीव उनको ये याद दिलाते हैं। क्या याद दिलाते हैं, तो देखो तुमने बहुत अच्छा मदिरा पी थी, मदिरा पी के तुमने कितने जीवों की हिंसा की, कैसे किया, तो वो उनको गरम गरम शीशा पिलाते हैं, लोहे का उबलता हुआ पानी पिलाते हैं। इस प्रकार वो उनको अपने पुराने कर्म याद दिला दिलाकर फिर वो उनको मारते हैं, कष्ट देते हैं। कई बार उनको बताते हैं कि चलो तुमको वेश्यागमन कितना अच्छा लगता था, पर स्त्री सेवन तुमको कितना अच्छा लगता था, तो उन्हें आग में तपाकर लाई हुई एक लोहे की पुतली से बांध देते थे। इस प्रकार वो उनको याद दिलाकर ऐसे कष्ट देते हैं और उनको पुराने जीवन के किए हुए पाप कर्मों को याद दिलाकर ऐसे मारते हैं, कष्ट देते हैं कि वो उनको याद रहे कि मैंने ये कार्य किया था। इस प्रकार वो अति भयानक दुखों से व्यथित होकर घबरा कर वो नारकी जीव बहुत ही लाचारी से दीनता दिखाता है, अपने दोनों हाथों की 10 उंगलियों को मुंह में डालता है और उन असुर कुमार देवों के पांव में अपना सिर रगड़ता है, प्रार्थना करता है, बचा लो, हम ऐसा पाप अब नहीं करेंगे। नारकों के इस प्रकार करुणापूर्ण शब्द सुनकर वो परमाधामी असुर कुमार देव तनिक भी तरस नहीं खाते हैं, लेस मात्र भी उन्हें दया नहीं आती है, उनके करुण रदन पर जरा भी विचार नहीं करके उल्टा उनको ठाका लगा के हंसते हैं।
और फिर उल्टा लटका के उनको कष्ट देते हैं। इस प्रकार अधिकाधिक कष्ट 10,000 वर्ष से लगाकर जितनी जिसकी आयु होती है उतना कष्ट उनको वहां सहना पड़ता है। आई बात समझ में साहब? हाँ सर। सर एक ये परस्पर कृत वेदना 5 नारकीता की क्यों होती है? हाँ जी। सर परस्पर कृत वेदना का परस्पर वेदना 5 नारकी तक इसलिए होती है, 5 नारकी तक ही वो आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं कुत्तों की तरह। दूसरी जगह 6ठी और 7वीं में भगवान ने बताया जैसे गोबर में कीड़ा होता है ना, इस हाँ तरीके सर। से वो अपना वैकृत शरीर बनाते हैं, कुंथुए बनाते हैं, इतने कीड़े बनाते हैं और एक दूसरे के शरीर में घुस जाते हैं। इस प्रकार वेदना देते हैं। होती तो वही परस्पर ही होती है लगभग, किंतु जिस तरीके से कुत्ते वगैरह लड़ाते हैं, एक दूसरे आपस में लड़ते हैं, वैसे 5वीं तक ही चलती है। आगे अत्यधिक कष्ट है 6ठी और 7वीं में, तो इसलिए एक के मारने से या एक के लड़ने से काम नहीं चलता। वहां एक ही जना अनंत जीवों का रूप बनाता है, अनंत कीड़े बन जाता है, और वो कीड़े भी सुई की नोक की तरह, वज्र की तरह एक दूसरे के शरीरों में घुस जाते हैं, तो उनका शरीर चलने की तरह हो जाता है। इसलिए वहां एक दूसरे के सिलसिलेवार जो लड़ाई होती है ना, वो वहां आगे नहीं होती, आगे और ज्यादा कष्टदायक होती है। ओके। 5 होती तक तो वही तो परस्पर तरह की है। हाँ 5 तक तो 1 to 1 लड़ते हैं, और वहां हाँ, पे 1 to 1 छठे हाँ 7वें में बहुत सारे रूप बना लेते हैं। बना के लड़ते हैं। तो इसलिए ये हम्म, होती तो परस्पर रहती है, किंतु वहां 1 to 1 होती है, यहाँ एक अनंत रूप बना के लड़ते हैं। हम्म, सही बात, सही किया आपने, सही बताया। तो इस तरीके से नारकी जीवों के ये बहुत ही कष्टमय जीवन होता है, बहुत ही दारुण जीवन होता है, जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। ये जो मुंह के शब्द बता रहे हैं ना, ये शब्द तो संख्यात ही हैं, वहां अनंत कष्ट होता है। शब्द कितने हैं? संख्यात। संख्यात हैं, और कष्ट अनंत हैं। अब उन अनंत कष्टों को संख्या शब्दों में कैसे व्याख्या कर सकते हैं, ये बताओ। यथार्थ नहीं कर सकते, केवल एक फौरी तौर पर समझने की दृष्टि से हम बात कर सकते हैं कि इतना कष्ट होता है, इतना कष्ट होता है, किंतु शब्द तो संख्यात ही है, कैसे उनको समझाएं? आई बात समझ में सर? हाँ सर। और बोलिए, अब क्या करना? नरक में गति में जाने के कितने कारण हैं? कौन बताएगा? 4। 4 कारण है। पहला कारण कौन सा है? महाआरम। कैसे करते हैं हम महाआरम? बताओ दीपमाला जी। नॉर्मली जो हम आरंभ समारंभ कर बिना मतलब के, हम लोग जो बिना मतलब के जो हम करते हैं आरंभ समारंभ, जो भी हम करते हैं खाने पीने का, जो भी एक्स्ट्रा बिना मतलब का, एग्जाम्पल के लिए, और कभी कभी तो हम दिखाने के लिए भी करते हैं, जिससे कोई लेना देना कुछ है नहीं, मतलब वो भी एक कारण हो सकता है, मतलब वो भी एक एग्जाम्पल हो सकता है महाआरंभ का। हेलो। आवाज आवाज नहीं आ रही। प्रतिभा, हाँ प्रतिभा जी बताओ, आप बताओ कैसे होता है महाआरम? माँ आरम मतलब अपन उसकी अनुमोदना करके बंद कर लेते हैं। कोई भी आराम समारंभ हो रहा है, उसकी अनुमोदना करने से भी बंद होता है। वो तो मैं कह रहा हूँ महाआरम कैसे होता है? 15 कर्मादंस। 6 का जून। बताओ मीता जी, डॉक्टर साहब बताओ। देखो बातें इतनी कर रहे हैं, अगर समझ कितनी आई है तो अब प्रश्न करूंगा तो समझ में आएगा मेरे को। डॉक्टर साहब। सर वो बताए 15 कर्मदान का सर, वो एक्सेसिव वनों की कटाई करके, वेजिटेबल्स को चॉप करके, मकान बिल्डिंग बना के, कंस्ट्रक्शन का काम। कंस्ट्रक्शन का काम, ऐसे तो वनों को इनमें जला के लकड़ी करना, बना के करवाना कोयले और बना। अनुमोदन करना, जिन समझ में आया कार्यों ना? से जी हाँ बोलिए, बोलिए ऐसे जी। जी
जिन कार्यों से बोलिए। कहता है कि ज्यादा हिंसा होती हो। अनंत कायों की जैसे हिंसा होती हो, अनंत जी जीवों की हिंसा होती हो। जी ठीक बात, बहुत अच्छी तरह से समझे। तो अब हम इनसे कैसे निवृत्त हो सकते हैं माँ आरंभ से, ऐसा प्रयत्न करना चाहिए। ओके सर। बस। विजय लक्ष्मी जी एक भी बार नहीं बोले, कौन है ये, कहाँ से हैं? विजय लक्ष्मी जी चेन्नई से है सर। बोलने दो उनको, तो सुन रहा हूँ। बोलिए। मैं सुनना पसंद करती हूँ, जानना। मेरे को जिज्ञासा सुनने की सब कुछ। समझ में नहीं आई बात। आशा जी बता दीजिए ना उनको। अच्छा, एक्चुअल में उनको ये मंदिर मार्गी है और विशाल मुनि जी महाराज साहब के सासू माँ जी हैं। अच्छा अच्छा, कोई इनको बात बहुत जिज्ञासा है, मतलब सुनने की, कि भाई कैसे क्या नहीं। होता है। तो उनका जो इंटरेस्ट है वो सुनने की तरफ है, कि जितना उनको सुनने को ओके, मिलता है वो कोशिश चलो ठीक करते है, हैं कि आज परिचय हो गया, ठीक है। ओके जी। ओके। अंजना जी। हाँ सर, जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। छह टाइप के जीवों की अनंत अनंत हिंसा और 15 कर्मधाम में अगर आसक्ति रहे, वो सब माँ। बहुत अच्छी। तो कहने का मतलब आपने ये जो चीज समझी है, इससे एक बात तो स्पष्ट हो गई है कि हम महाआरंभ से कैसे बच सकते हैं, और यह महाआरंभ किसको कहते हैं, या फिर महाआरंभ, महापरिग्रह, ये जो चार बोल हैं, मद्यमांस का सेवन और पंचेंद्र की हिंसा से कैसे बच सकते हैं और कैसे बचना चाहिए। अगर नहीं बचेंगे तो क्या होने वाला है, ये भी आपने समझ लिया। उससे बच नहीं सकते, क्योंकि भगवान ने कहा है कडान कमन मुक्त, किए हुए कर्मों को भोगे बिना मुक्ति हो ही नहीं सकती। आप कल्पना करो कि ये तो नारकी के जीव कष्ट भोग रहे हैं, ये जो प्रमादामी देव उनको जो कष्ट दे रहे हैं ना, वो भी ऐसे ही यही वो भी इसी तरह से कर्मों का बंध करते हैं। आगम में इनके लिए बड़ा दुखदायी भविष्य बताया है। आगमकारों ने परमाधामी देव को क्या बताया, बड़ा ही कष्टमय जीवन भविष्य बताया, और वो भी वापस मर के इन्हीं नरकों में आते हैं। और ये जो नारकी के जीव कष्ट भोगते हैं ना इनके द्वारा, ये भी कभी तिरंज में चले जाते हैं, मनुष्य में चले जाते हैं, फिर कभी ये असुर कुमार देव बन जाते हैं, परमाधामी देव बन जाते हैं, और फिर वो ही नारकी में उल्टा हो जाता है। पहले ये परमाधामी नारकी को मार रहे थे, अब ये नारकी परमाधामी बन के इन परमाधामी नारकी बन के उनको मार रहे हैं। बात समझ में आई? इतना कष्टदायक इनका जीवन हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है, हिंसा करते हुए, आसक्त रहते हुए, इंद्रिय वशीभूत होते हुए बहुत ही सोच समझ के कार्य करना चाहिए। नव तत्वों को समझाने का कारण ही यही है, समझने का मतलब ही यही है कि हम हिंसा से बचें, इंद्रिय विषयों से बचें, पदार्थों की आसक्ति से बचें। कोई कार्य करने से मना नहीं करता, आप क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, क्या ले रहे हैं, क्या दे रहे हैं, सब करिए, संसार में है, आपके कर्मों का उदय है, वैसा ही होगा। चेंज होना बड़ा मुश्किल है, किंतु उदय भाव में नहीं रहना। बात समझ में आई? हाँ सर। और बोलिए, क्या प्रश्न हो सकते हैं? और कि यहाँ नारकी का चैप्टर एंड हो रहा है आज, फिर नेक्स्ट क्लास में फिर दूसरी गति का चैप्टर चलेगा। और कोई प्रश्न है? आशा जी। अच्छा। बोलिए, कोई प्रश्न हो तो। नहीं सर, यहाँ तक तो क्लियर है फिलहाल तो। हाँ, कर कई बार होता है कि नारकी जीवों नरक गतियों में भी कई महापुरुष भी चले जाते हैं, क्योंकि उन्होंने पूर्व भाव में आयु का बंद कर लिया होता है। फिर उनको मुनियों का, तीर्थंकरों का, इष्टगुरुओं का सहयोग मिलता है, वो सम्यक दृष्टि बन जाते हैं और इतनी आराधना करते हैं कि कभी कभी तीर्थंकर नाम कर्म का भी वर्णन कर लेते हैं।
तो ऐसे कई जीव हैं नरक में जो आगे आने वाले तीर्थंकर भी बन सकते हैं, चक्रवर्ती भी बन सकते हैं, वासुदेव भी बन सकते हैं, बलदेव भी बन सकते हैं, कोई मुकुटधारी राजा बन सकते हैं। तो इस तरीके से ऐसे जीव भी वहां हैं। कोई जीव ऐसे भी हैं वहां जो वहां से निकलकर मनुष्य बनेंगे और मोक्ष चले जाएंगे। वो जीव वहां क्यों गए बताइए। उनका आयुष्य बंद वैसे ही समय हुआ। बिल्कुल सही है। उनका क्या हो गया कि नारकी का आयु पहले बंद हो गया और बाद में उनको सत्संग का संकेत का योग मिला, बाद में उन्होंने धर्म आराधना करी, इसलिए आयु का बंद हो गया, इसलिए नरक में तो जाना ही पड़ेगा। किंतु वहां से निकलने के बाद कोई केवली बन जाएंगे, कोई मुनि बनेंगे, कोई सम्यक दृष्टि बनेंगे, कोई श्रावक बनेंगे, कोई तीर्थंकर भी बनेंगे और मोक्ष जाएंगे। इस तरीके से वहां ऐसी कंडीशन में होते हैं। ओके। हाँ सर। और बोलिए, और क्या समझना है नरक से संबंधित? जो तीर्थंकर ग्रोथ बांध लिए हैं तो वो नरक से निकलकर कितने भाव करेंगे सर मनुष्य का? एक डायरेक्ट मनुष्य बनेंगे और फिर मोक्ष उसी में? बिल्कुल बिल्कुल उसी में मोक्ष जाएंगे। और बोलिए। गुरुजी, ये जैसे अभी कहा कि अभी एक भाव में जो मोक्ष को प्राप्त करेंगे तो वो मनुष्य गति में आएंगे, उसके बाद ही मोक्ष जाएंगे। तो तीनों गतियों के जीव मनुष्य में आ सकते हैं या सिर्फ नारकी और देवता वाले जीव ही मनुष्य बनकर मोक्ष को प्राप्त करेंगे? नहीं नहीं, मोक्ष चारों गतियों के जीव जा सकते हैं ना, इसमें क्या दिक्कत है। आज मान लो कोई मनुष्य है और कोई कल मनुष्य बन के वापस सत्संग कर ले, साधु बन जाए और साधना कर ले, केवली बन जाए तो मोक्ष चला जाएगा। इसी तरह कोई तिरंच वाला जीव है वो भी डायरेक्ट जा सकता है, मनुष्य वाला जीव भी जा सकता है, तिरंच वाला जीव भी जा सकता है, नारकी का जीव भी जा सकता है और देवता का जीव भी जा सकता है। ओके। गतिया गति सीखनी चाहिए। गतिया गति ये सारी चीजें अपन समझ रहे हैं नवतत्व की। उसके पहले अपन को 25 बोल, लघु दंडक, गतिया गति ये क्लियर होना चाहिए थे। कोई बात नहीं, इनके साथ करेंगे अपन, नवतत्व के साथ ही इन चीजों को करते रहेंगे। ओके। अच्छा। देखो कभी कभी मैं कड़वी बात भी कह देता हूँ, मेरा स्वभाव थोड़ा कर्मों का उदय ऐसे ही है मुझे, तो आप नाराज ना हो। हैं आप तो सही बात पहले ही से बोल मैं रहे क्षमा याचना कर देता हूँ। हैं। सही बात ही बोल रहे हैं सर। पर कड़वी लग जाती है ना। जो आत्मा के लिए सोचेगा उसको कड़वी नहीं लगेगी साहब, बाकी तो सोच सकते हैं। हमारे कर्म उदय में कुछ ऐसे आ जाए कि हमें आपकी बात कड़वी लग जाए। थोड़ी सी क्या बात कर रही है। उपदेश देने में तो आप बहुत अच्छे हैं, आपको स्वाध्याय में जाना चाहिए। आपसे सीख रहे हैं सर, डेफिनेटली कोशिश करेंगे 1-2 साल में आपके सानिध्य में रह के ट्रेंड हो जाए। उसके बाद में भाव है कि आने वाले 2-3 सालों में जाने की इच्छा तो है। ट्रेंड है आप, मैं कह रहा हूँ ना, मैं सर्टिफिकेट दे रहा हूँ। कोई बोलना आना चाहिए, सबसे बड़ी बात। एक्चुअली मुझे स्वाध्याय का अर्थ क्या होता है? स्वाध्याय में आत्मा के बारे में सोच पढ़ना। हाँ, स्व अध्ययन करना, खुद का अध्ययन करना। स्वाध्याय का मतलब होता है खुद का अध्ययन करो कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्यों आया हूँ, संसार में क्यों हूँ, क्या हो रहा है, क्या होगा, कैसे होगा, इसके बारे में चिंतन करना, ये स्व अध्ययन है, इसको स्वाध्याय कहते हैं। धन्यवाद। ओके। और बोलिए, आज आपको प्रश्न पूछने का पूरा टाइम दे रहा हूँ क्योंकि नया चैप्टर चालू करने से पहले मैं चाहता हूँ कि नरक गति बंद कर दे। अब नरक गति से डर लगने लग गया है, नहीं लगता है? वो चित्र देख के तो और डर लग गया।
इसलिए नरक गति के कार्य से बचना चाहिए। हमें कभी भी ऐसे डेकोरेशन के बारे में, ऐसे बहुत विशाल खर्चा जिसमें हुआ हो, आरंभ हुआ हो, हिंसाकारी चीजें हुई हो, ऐसे किसी भी चीज का अनुमोदन भी नहीं करना चाहिए। करवाना तो बहुत दूर, मन में भी विचार नहीं करना चाहिए। क्यों? तो कभी मान लो ऐसा विचार करते हुए आयु का बंद हो गया तो क्या होगा हमारा? गुरुजी, जैसे हमने जैसे ये चीज अब समझ में आ रही है कि कितनी सावधानी से हमें काम करना चाहिए या कितनी यत्न रखनी चाहिए, अपने विचारों को कैसे रखना चाहिए। लेकिन इससे पहले जो कुछ हुआ उसका प्रायश्चित कैसे करें, उन पापों को कैसे धोएं? अगर ऐसा हुआ है तो योग्य व्यक्ति के सामने आलोचना कर लेनी चाहिए। आलोचना करने से क्या बेनिफिट होता है मैं बताता हूँ। देखो, कर्म तो उदय में आएंगे ही आएंगे। अगर निकाचित कर्म है तो जैसा किया है वैसा ही उदय में आएगा, और निकाचित नहीं है तो कई बार साधना से, तपस्या से, अनुप्रेक्षा से, 12 प्रकार के निद्रा के जो भेद हैं उनसे हमारे वो कर्मों की निद्रा हो जाती है। किंतु कई बार निकाचित कर्मों का भी बंद हो जाता है, तो वो जैसे है उसे उदय में आना आता है। तो उस समय क्या होता है कि जब अगर हमने उन कर्मों की आलोचना कर ली है तो फिर वो कर्मों को क्षण करने की क्षमता आ जाती है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, गस्सु कुमाल मुनि, बहुत ही छोटी वे सुकुमाल, अभी दीक्षा लिए को कितना टाइम हुआ? कुछ घंटे। और महाकाल शमशान में जाके उन्होंने भिक्षु की 12 प्रतिमा अंगीकार करी और शरीर में सिर के ऊपर धधकते हुए अंगारे रखे, और ऐसे छोटे से वय में छोटे से मुनि, छोटे से बच्चे, उन्होंने उन अंगारों को कैसे सहन किया? कैसे सहन किया? इसका सीधा गणित ये है कि उन्होंने पूर्व भाव में अपने पापों की आलोचना कर ली। आलोचना करने का ये बेनिफिट है कि अगर कोई कर्म उदय में आया तो हम उस कर्म को संभाव से सहन कर सकते हैं। इतनी कैपेसिटी, इतनी हिम्मत, इतनी सहनशीलता हमारे में आ सकती है। अगर आलोचना नहीं करी तो कुछ भी हो सकता है, फिर नए कर्मों का बंद होगा, और ऐसे कर्मों का बंद भी हो सकता है कि हम नरक गतियों में जाना पड़ जाए। इसलिए अगर हमें याद आ गए हैं कि हमने ऐसे ऐसे कर्म किए हैं तो योग व्यक्ति के सामने, मुनियों के सामने, साध्वी के सामने या श्रावक के सामने, जिनको आप योग्य समझते हैं, गंभीर समझते हैं, उपयुक्त समझते हैं, आगम के अनुसार समझते हैं, उनके सामने हमें अपने पापों की आलोचना कर लेनी चाहिए। पापों की आलोचना कर लेने से व्यक्ति के जैसे सिर पर कोई गठर होता है, भार होता है, नीचे उतर जाता है, तो वो कितना शांति का अनुभव करता है। वैसे ही अगर जिस जीव ने अपने पापों की आलोचना कर ली तो वो वैसे ही शांति का अनुभव करेगा, उसके सिर पर कोई भार नहीं रहेगी। आई बात समझ में? हाँ सर। स्वयं से नहीं, किसी के सामने ही करना पड़ेगा। स्वयं से तो आप पश्चाताप कर ही रहे हैं, उसको पश्चाताप बोलते हैं, पर आलोचना किसी के सामने करनी पड़ती है। इसलिए तो हम क्या बोलते हैं, घरियामी, अपरामी, बोलते नहीं बोलते? तो निंदा मतलब खुद से करना, वो पश्चाताप हो गया। घरियामी मतलब किसी गुरु के सामने, योग व्यक्ति के सामने, महापुरुषों के सामने, श्रावक के सामने, इस प्रकार हम उनकी आलोचना करनी पड़ती है। जैसा किया है वैसा बताना पड़ता है, तब जाके वो पाप क्या होते हैं, ढीले होते हैं। मान लो कदाचित निकाचित हैं तो उनको सहन करने की शक्ति आ जाती है, वापस रिपीट कषाय में नहीं आ जाते हैं, उनके साथ गुत्था नहीं होते हैं, नए कर्मों का बंध नहीं होता है। इस प्रकार कर्मों की निजा होती है। लेकिन जैसे आपने बोला था ना, वो उदीर्ण कर सकते हैं, तो वो वैसे कर्म खींच के नहीं ला सकते अपन? ला सकते हैं। कर्म खींच के कब लाएंगे? जब सम्यक दृष्टि होंगे। यूं मिथ्यात्व को भी कर्म उदय में आ जाते हैं कई बार, किंतु उस समय हम संभाव रख पाएंगे या नहीं ये जरूरी नहीं, रख भी सकते हैं। किंतु जिन्होंने पापों की आलोचना कर ली
और जब वो कर्म उदय में आए तो उस समय तो संभाव रहना ही है, क्योंकि हमने पहले से उसकी स्वीकृति कर ली, स्वीकार कर लिया, हाँ गलती हो गई। नहीं समझ में आया? हाँ सर, उनको शक्ति मिल गई ना, तो सहन कर हाँ, लेंगे। सहन करने की शक्ति मिल गई, इसलिए। अन्यथा तो कर्म तो उदय में आएंगे, हो सकता है संभाव भी रह जाए, किंतु हो सकता है उसमें कषाय उदय आ जाए, संभाव नहीं रहे, प्रतिकार करने की इच्छा हो जाए, तो नए कर्मों का बंद हो जाएगा। जय हिंद सर। जय जिनेन्द्र। एक बार आलोचना कर लिया था, वापस वही हम्म गलती दोहराएंगे तो उसकी हम्म। कैसे आलोचना होगी? गलती होना बड़ी बात नहीं, बा- गलती होना बड़ी बात नहीं है, पर अगर बार बार वही गलती हो रही है, इसका सीधा संबंध कषाय से है कि आपने उस बात को समझा नहीं है। आलोचना करने वाला वो गलती दोहराता नहीं। नहीं ओके सर, सर। दोहराता नहीं है, कभी कभी हो जाती है गलती, वापस होना वापस हो और जाती है। होना और दोहराने में तो फर्क है ना भैया। हाँ, फर्क तो है सर, बहुत अंतर है। हाँ, फर्क तो है, इसलिए तो आगमकार आचरण सूत्र में क्या कहते हैं, सम्यक दृष्टि न करे ही पावन। सम्यक दृष्टि आत्मा पाप नहीं करती, ये बिल्कुल स्पष्ट है आगमकार। समत दंसी न करे ही पावन, यानी कि सम्यक दृष्टि आत्मा पाप नहीं करती, पाप हो जाता है मजबूरी। हाँ सर, पाप हो जाता है सर, मजबूरी से हो जाता है। ये हम्म। गुस्सा ऐसी चीज है ना सर, इसको कंट्रोल कभी कभी होता ही नहीं है, तब वो गलती हो जाती है अपना से, और तुरंत हम लोग उसका आलोचना कर सकते हैं, तो क्या उसकी आलोचना पूरी शुद्धता से हो सकती है सर? हाँ, आलोचना तो होती है, आलोचना क्यों नहीं होती, आलोचना तो होती है, किंतु जब गुस्सा आता है, आलोचना करने वाले व्यक्ति फिर उदय भाव में नहीं रहता है, सूक्ष्म भाव में रहता है। अभी भाव बताए थे ना 5। हाँ सर। हाँ, एक औदैहिक भाव होता है, एक सूक्ष्म भाव होता है। औदैहिक भाव में कौन रहता है? जो उस बात को नहीं समझता है, जिसने उस पापों की आलोचना नहीं की है, वो उदय भाव में रहता है, यानी वापस उस कर्मों के साथ जूझता है, बंद करता है। किंतु जो सूक्ष्म भाव में आ जाता है और ये समझ लेता है कि मेरे बंधे हुए कर्म उदय में आ गए हैं, अब मुझे यहाँ क्या करना चाहिए, शांत रहना चाहिए, तो वो सूक्ष्म भाव में आ जाता है। तो हमें कर्मों के उदय के साथ सूक्ष्म भाव में रहना है, उदय भाव में नहीं रहना। बात समझ में आ रही है? कर्म तो उदय में आएंगे, क्योंकि किए हाँ हुए हैं, सर। वो उदय में आते ही है। उदय आते समय मान लो कभी क्रोध आ गया, तो जो बांधा था तभी तो आया। जब वो क्रोध आ गया, तो उस समय हम ये चिंतन करें कि नया बंध नहीं हो जाए, जो कर्म उदय में आया तो शांति रखें, उसको समझे, उसको देखें, हाँ ये उदय आ गया है, ये मेरे कर्मों का उदय है, मुझे क्षमा रखना है। जो संसार में होना होता है वो होके रहता है, मेरे बोलने से नहीं बोलने से सुधर जाएगा ये कोई जरूरी नहीं। और हो भी गया है कोई नुकसान, फायदा, अपमान, सहन करो। हमारा धर्म सहनशीलता का ही है, प्रतिकार का धर्म ही नहीं है हमारा। ओके सर। ओके। हाँ सर। हम्म। जिस व्यक्ति के मन में ये भाव आ जाते हैं प्रतिकार का, वो अभी तक हमारे जैन दर्शन को समझा ही नहीं है। और जो जैन दर्शन को समझ जाता है कि ये क्यों आया है मेरे सामने, मेरे साथ, वो ये जानता है कि मेरे खुद का किया हुआ है, इसलिए उदय में आया, तो फिर वो प्रतिकार करता ही नहीं, वो संभव सही रखता होता है। ओके साहब। है। हाँ सर। अच्छा। और एक और कोई? प्रश्न है सर, हाँ थोड़ा विषय अलग है सर ये। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। तो भगवान महावीर स्वामी ने पहले ही भाव में उनको संकित है ऐसा, और हम्म। कहते हैं संकित जाने के बाद 15 भाव के अंदर ही मोक्ष मिल जाता है, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। नहीं नहीं, तो फिर 27 भगवान महावीर स्वामी को 27वें भाव में, हाँ हम्म 27 भाव के बाद में आया, ऐसा क्यों सर? नहीं, देखो मोक्ष जाने की प्रक्रिया अलग है, इसीलिए तो भगवान ने तो ये जो 27 भव जो बताए हैं ना, ये 27 भव तो संकित वाले बताए हैं। यूं तो अनंत भव किए भगवान ने, कई बार नरक में गए,
कई बार एकेंद्री बन गए, बेंद्री बन ओके गए, तीन बन गए, तो उन भवों की यहाँ विवक्षा नहीं की गई है। ओके सर। इसीलिए तो संकित आने के बाद मोक्ष में जाने का जो पीरियड है वो कितना है? 15 भव है सर। नहीं नहीं नहीं, क्या प्रश्न एक था बार आपका? किसी, हाँ, एक प्रश्न बार दोहराना किसी सॉरी। को संकित, हाँ हाँ जी, नहीं, प्रश्न एक समझ में बार नहीं आया। किसी को संकित आ गई तो कितने समय तक वो संसार में रह सकता है? मोक्ष तो जाएगा ही, ये तो कंफर्म हो गया, हाँ, पर संसार में कितना समय रहेगा? उत्कृष्ट, उत्कृष्ट 15 भव अर्थ ऐसे सुना जैसे लग रहा है। हाँ सर। नहीं नहीं, हाँ बताओ प्रतिभा जी, बताओ। पुद्गल परावर्तन देशोन अर्थ पुद्गल देशोन परावर्तन, देशोन। हाँ, देशोन। तो ये ओके कितना काल है? ये ओके। तो अनंत असंख्यात काल है। हाँ तो इसलिए भगवान को भी असंख्यात काल संसार में रहना पड़ा। भगवान को जब नैसार के भव में संकित आई और हम बोलते हैं महावीर के भव में मोक्ष पधारा है, तो उसके बीच में भी भगवान ने असंख्यात काल बिता दिया ना। ओके सर। ऐसा मैंने सुना कैसे बिता? कि 15 भव में ही मोक्ष चले जाते हैं, बल्कि मैंने सुना, इसके लिए पूछना पड़ा मुझे क्वेश्चन। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। 15 भव, हाँ हाँ हाँ, आपने जो सुना वो बिल्कुल सही सुना है, क्योंकि हर हर जगह भगवान की विवक्षाएं अपेक्षाओं के साथ होती है। किस किस कैटेगरी में चल रही है बातें, उस तरीके से बातें होती है। आपने जो कहा सुना वो भी सही है। अब वो कैसे होता है वो मैं बताता हूँ। जो आराधक जीव होता है, कौन होता है? आराधक जी। आराधक। जैसे मान लो किसी व्यक्ति को संगीत आया और उस व्यक्ति ने भगवान की आज्ञा के अनुसार व्रत ग्रहण किए, और व्रत ग्रहण करके भगवान की आज्ञा के अनुसार उसने विचरण किया और मृत्यु को प्राप्त किया, तो वो देवलोक में चला जाएगा। ओके, हाँ सर। बात समझ में आई? हाँ सर। फिर वहां देवलोक से चलकर फिर वो मनुष्य बनेगा, फिर योग मिलेगा, फिर वो भगवान की आज्ञा का आराधन करेगा, मुनि बनेगा, श्रावक बनेगा, फिर भगवान की आज्ञा के अनुसार विचरण करेगा, मतलब आराधक होगा, फिर आयु का बंद करेगा तो देवलोक का करेगा। ऐसे करते हुए 8 भव तो मनुष्य के और 7 भव देवलोक के, और फिर वो मोक्ष चला जाएगा। आपने जो सुना वो बिल्कुल सही सुना, किंतु ये आराधक के भव है। किसके भव हैं? ये आराधक के भव। आराधक के भव है, ये संकित के भव नहीं है। और क्या तीन फर्क है सर? तीन संकित। ऐसे कहते हैं ना, हाँ जी, आराधक का मतलब यही हुआ ना कि अगर उसने आयुष्य बंध संकित नहीं किया तो वो आराधक कहलाता है। नहीं यही। ऐसा नहीं। भगवान की आज्ञा के अनुसार अगर उसने जैसे व्रत लिए हैं, जैसे मान लो कोई श्रावक है, तो श्रावक ने जो व्रत लिए हैं, या कोई साधु साधु है, मुनि है, उसने जो व्रत लिए हैं, तो भगवान की आज्ञा के अनुसार उसने आराधना की। मान लो कभी दोष लग गया तो आलोचना कर ली, प्रायश्चित ले लिया, और वो आराधक कहलाता है। उस आराधक पने में अगर उसने आयु का बंध किया है तो देवलोक का होगा। ओके, जी। और फिर वो मनुष्य सिर्फ बनेगा, फिर भगवान की आज्ञा के अनुसार विचरण करेगा, फिर आराधक पने में देवलोक का आयु बंद करेगा। ये बार बार ऐसा क्यों करेगा? क्योंकि अभी उसके कर्म क्षीण हुए नहीं, क्षय हुए नहीं, इसलिए वो स्थिति का बंद कर रहा है। वो जरूरी नहीं वो 8 7 भव देवलोक के करे, 1 भव 2 भव में भी मोक्ष जा सकता है। मान लो नहीं जा पा रहा है और बार बार ये आराधक के भव कर रहा है, तो 7 भव तो देवलोक के करेगा, और 8 भव जो मनुष्य के करेगा, तो 8वें भव में वो निश्चित मोक्ष चला जाएगा। अब बात समझ में आ रही है? कहते हैं ना सर, 3 में भी जा सकते हैं और हाँ, मैक्सिमम जा सकता 15 है, में। एक में भी जा सकता है ना। आप तो 3 हाँ की कह रहे हैं, मैं तो उसी भव में भी जा सकता है। हाँ, किंतु जब 15 भव की बात आती है तो मैक्सिमम हो फिर गया, ऐसे कैटेगरी। हाँ जी, मैक्सिमम 15। हाँ मैक्सिमम 15। अगर आराधक हो तो विराधक हो जाएंगे, तो फिर संसार बढ़ जाएगा। कि जैसे मान लो जमाली जी थे, भगवान के जमाई, वो मुनि बने थे, किंतु भगवान की आज्ञा के विरुद्ध चले गए, अब उनका संसार बढ़ गया। ओके साहब, संदीप भैया, संजय की। हाँ हाँ सर, तो आराधक का तो समझ में आ गया मेरे को कि भगवान की आज्ञा में ही चलना है। ओके। और अगर सम्यक्त आ जाएगा तो सम्यक्त में वो वापस मिथ्यात्व भी हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है, हो सकता है। इसीलिए तो आज देशों में अद्भुत प्रावर्तन समय बताया।
लेकिन देशों अर्ध पुद्गल परावर्तन में तो भविजीवी जा सकता है वहां पे तो संकित भी भवि जीव को ही आएगी, अभवि की थोड़ी आएगी। फिर ये मिथ्यात्व कैसे आएगा सब वापस उसको? तो भवि जीव तो मिथ्या दृष्टि भी हो सकते हैं ना, मिश्र दृष्टि भी हो सकते हैं। हाँ जी, मिश्र दृष्टि भी हो सकते हैं। हाँ मिश्र भी हो सकते हैं, दृष्टि तो बदल सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, किंतु जो अभवि तो होंगे वो कभी सम्यक दृष्टि नहीं होंगे, वो कभी मिश्र दृष्टि वाले नहीं होंगे, वो तो मिथ्या दृष्टि वाले ही होंगे। सही है सर। ऐसा, ओके। तो भगवान महावीर स्वामी को जब संकित की प्राप्त हुई थी तब उनका अर्ध पुद्गल परावर्तन का नहीं अर्धपुद्गल स्पर्श हो गया परावर्तन नहीं था था। ऐसा? नहीं फिर उनका क्या? अर्धपुद्गल परावर्तन थोड़ी था, उसके पहले चले गए। अर्धपुद्गल परावर्तन बहुत बड़ा होता है। हाँ वो तो बहुत बड़ा होता है, ऐसा मतलब स्पर्श वहां पे हुआ क्या उनका, ऐसा पूछना। नहीं क्या प्रश्न का? जब संकित प्राप्त हुई भगवान महावीर स्वामी को तो वहां पर अर्ध पुद्गल परावर्तन का स्पर्श हुआ क्या, ऐसा पूछना। नहीं देखो, संकित की प्राप्ति होती है तो यूं प्रश्न आता है कि ये अब एक मान लो किसी जीव ने पहली बार संकित प्राप्त कर ली तो वो अधिक से अधिक कितने समय बाद मोक्ष जाएगा? तो भगवान ने कहा वो देशों अर्ध पुद्गल में मोक्ष जाएगा, पहले भी जा सकता है। संकित जिस भाव में संकित आई उसी भाव में भी मोक्ष जा सकता है। किंतु हाँ अगर वो वो तो मान लो उत्कृष्ट जाएगा, मैक्सिमम समय कितना लेगा संसार में, तो भगवान ने बताया देशों अर्ध पुद्गल परावर्तन। मैं प्रश्न को समझ नहीं रहा हूँ या? नहीं सर, समझ गया आपका प्रश्न को। मेरा भी प्रश्न को उत्तर मिल रहा है लेकिन एकदम परफेक्टली नहीं मिला ऐसा लग रहा है। नहीं मनी, आप जो प्रश्न कर रहे हैं ना, जैसे मान लो नैसार के में भगवान को संकित मिली तो उस समय देशों अर्ध पुद्गल बंद हुआ, ऐसा थोड़ी है क्या? हाँ यही प्रश्न है, मतलब उस समय हाँ ऐसा नहीं, देशों पुद्गल पर, हाँ ऐसा नहीं किसी कोई जीव देशों अर्ध पुद्गल में जाता है, कोई पहले भी जाता है, कोई बाद में भी जाता है, कोई उसी भाव में चला जाता है। तो भगवान ने जब महावीर के जन्म में आए उस समय असंख्यात काल बिता दिया, देशों अर्ध पुद्गल नहीं बिताया, असंख्यात काल में फिर भगवान मोक्ष पधार गए। ये कम हुआ बहुत बड़ा होता है। हाँ जी, ये असंख्यात काल कम हुआ देशों से, कम हुआ, हाँ देशों से कम हुआ। ओके ठीक है। संदीप जी बात समझ में आई? बहुत बहुत धन्यवाद सर। ओके और कोई प्रश्न हो तो कर लीजिए, टाइम भी हो गया है। सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय जिनेंद्र, बहुत बहुत सबको आज गुरुजी आज संदीप जी ट्रेन में है, लेकिन फिर भी हमारी क्लास को उन्होंने होस्ट किया है। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, धन्यवाद। बहुत अच्छे श्रावक हैं, आदर्श श्रावक हैं, इनसे शिक्षा लेनी चाहिए, बहुत ही अच्छे उत्तम श्रावक। सर जी बहुत बहुत धन्यवाद सबकी तरफ से आपको। धन्यवाद साहब, धन्यवाद। बहुत जय जिनेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद आभार। इसमें तो सब कर दो। धन्यवाद सर। धन्यवाद सब, धन्यवाद। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र, जय अच्छा मैं दुकड़म सा कमत कामना। जय जिनेंद्र।